नमस्ते बच्चों। आज की कक्षा में हम पाठ 13 शीर्षक फूल से अवधारणा मानचित्र बनाएंगे। इस मानचित्र को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक नया पृष्ठ लेंगे। उस पृष्ठ पर आप एक तरफ आज की डेट डालेंगे। उसके बाद आप पाठ की संख्या, पाठ का शीर्षक और उसके नीचे अवधारणा मानचित्र लिखेंगे। इस मानचित्र को बनाने के लिए हमें एक बड़ा सा फूल बनाना है, जिसे आप कलरफुल पेंसिल से, स्केच पेन से आप डेकोरेट कर सकते हैं। इस फूल में 9 पंखुड़ियाँ होंगी, जिसके अंदर 9 शब्द होंगे। बीच में पाठ का शीर्षक लिखा जाएगा और उसके बाद फूल की डाली भी बनाई जाएगी। इस फूल में कुल मिलाकर 9 पंखुड़ियाँ हैं, तो आपको यह बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपकी एक भी पंखुड़ी कम ना हो। इसलिए सबसे पहले आप इसे पेंसिल से बनाएंगे और जब यह सही रूप में बन जाएगा, उसके बाद आप इसके ऊपर स्केच पेन या कलरफुल पेंसिल्स चलाएंगे। हमारा पहला शब्द है बच्चों खाली, दूसरा डाली, तीसरा माली, चौथा दुबके, पांचवा मुंह, छठा अनगिन, सातवां भीतर, आठवां गले लगाते और 9वां और आखिरी शब्द है सुवास। तो बच्चों, इस प्रकार हम अवधारणा मानचित्र बना लेंगे। इस मानचित्र को बनाने के बाद आप कठिन शब्द लिखेंगे। कठिन शब्द लिखने के लिए भी आपको एक नए पृष्ठ की आवश्यकता होगी। तो चलिए अब हम कठिन शब्द लिखना शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यह हो गया हमारा एक नया पृष्ठ, जिस पर हमने सबसे ऊपर पाठ की संख्या लिखी है। उसके बाद ब्रैकेट में पाठ का शीर्षक लिखा है। उसके नीचे हमने लिखा है कठिन शब्द। तो कठिन शब्दों में हमारा पहला शब्द है डाली, दूसरा शब्द है फूलों, तीसरा शब्द है भला, चौथा शब्द है तरु, पांचवा शब्द है ढाके, छठा शब्द है पता ठिकाना, सातवां शब्द है दुबके, आठवां शब्द है चुपके चुपके, नवां शब्द है जल्दी जल्दी, 10वां शब्द है सज धज, 11वां शब्द है अनगिन, 12वां शब्द है तितली, 13वां शब्द है भौरे, 14वां शब्द है हंस हंस और आखिरी 15वां शब्द है धरती। बच्चों, ये हमारा हो गया कठिन शब्द। अब इस पाठ में आगे बढ़ने के लिए हमें शब्द अर्थ लिखना होगा। तो आज की कक्षा में हम क्या लिखेंगे? शब्द अर्थ भी लिख लेंगे। शब्द अर्थ लिखने के लिए भी आपको एक नए पृष्ठ की आवश्यकता होगी। तो चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं और हम अपना शब्द अर्थ लिखना शुरू करते हैं। शब्द अर्थ में हमारा पहला शब्द है तरु। तरु का अर्थ होता है पेड़। तरु के बाद दूसरा शब्द है कान खड़े रखना, जिसका अर्थ होता है चौकन्ना रहना या सावधान रहना। इसके बाद हमारा अगला शब्द है अनगिन, जिसका अर्थ है
जिनकी गिनती न की जा सके या बड़ी संख्या में। इसके बाद का शब्द है मधु। मधु का अर्थ है शहद या रस। अगला शब्द है गले लगाते, जिसका अर्थ है प्यार करते। अंतिम शब्द है सुवास। सुवास का अर्थ है सुजोड़ वास, अर्थात सुगंध या खुशबू। तो बच्चों, ये रहा हमारा शब्द और अर्थ या फिर शब्दार्थ और मुहावरे। इसके बाद हमारी अगली कक्षा में हम इसी पाठ से प्रश्न उत्तर लिखेंगे और वाक्य बनाएंगे। तो आज का आपका 3 कार्य, जिसमें अवधारणा मानचित्र बनाना, कठिन शब्द लिखना व शब्द अर्थ लिखना शामिल है, आपको पूरा करना है और कल के लिए पुनः तैयार हो जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।